Hello friends, my name is Hardik Sukla. I am a certified IELTS trainer. Today I am going to brief you about listening module. Listening is one of the four modules in IELTS. Listening deals with mainly your understanding the language abilities. Here you are supposed to listen to the English language, the narratives described in the scripts. You have to understand the said ideas and accordingly you have to draw your conclusions on them. ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है लिसनिंग जब वो करते हैं उनको यही लगता है कि वो कब स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई कब प्रोग्रेस हुआ कहाँ पे खत्म हुई कुछ पता ही नहीं चलता. Do you know the main reason behind this? It's about not being familiar with the English accents. So the basic thing I would advise you is you have to be familiar with the different English accents. Mainly in IELTS, they use three different English accents. The majority of the accents they use in listening scripts are British. Second, it is Australian, and third, it is American. Majority of the times, students find to understand American accents quite difficult or somewhat more difficult than the other ones, British and Australian. हम यहाँ पे अगर ब्रिटिश एक्सेंट्स की डिस्कशंस करें तो whatever English we have learned in India is mainly based on British accents. Our education system is based on the British accents. So the spellings we know, the pronunciations we are familiar with are the British ones. So it is somewhat easier to us to understand the British accents. उससे थोड़े different होते हैं Australian accents and American accents. ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स एंड अमेरिकन एक्सेंट्स में समवॉट क्या होता है कि उसके बोलने के टोन्स डिफरेंट होते हैं उनकी स्पीड और रिदम थोड़ी डिफरेंट होती है. समटाइम्स अमेरिकन एक्सेंट्स में ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि दे डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर थॉरली. दे आर सपोज टू कन्वे देयर मीनिंग्स बाय थ्रोइंग द वर्ड्स. समटाइम्स दे ऑल्सो यूज स्लैंग्स इन देयर लैंग्वेज. सो इन सारी चीज़ों से आपको फैमिलियर होना होगा. सो एवरीडे आप एक हैबिट डेवलप कर सकते हो कि डिफरेंट इंग्लिश एक्सेंट सुनना शुरू करो. आप चाहो तो न्यूज़ चैनल आप सुनना शुरू कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो वॉच सम वीडियोज ऑन यूट्यूब. यू कैन वॉच सम इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स टू. आप चाहो तो न्यूज़ चैनल्स जो रेडियो पे अवेलेबल है वो सुनना शुरू करो. द अमेरिकन चैनल्स और द ब्रिटिश चैनल्स और द ऑस्ट्रेलियन चैनल्स. लाइकवाइज आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आप डिफरेंट इंग्लिश एक्सेंट्स के वीडियोस आपको मिलेंगे. इन सारी चीज़ों से आप अपनी लिसनिंग की प्रैक्टिस शुरू करो. एवरीडे आपको एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स उनको सुनना है. सो इफ़ यू डू दिस एक्सरसाइज फॉर कंटिन्यूस 10 to 15 days यू विल स्टार्ट बीइंग फैमिलियर विद द इंग्लिश एक्सेंट्स. बस और क्या के बाद क्या आप जैसे हिंदी को सुन के तुरंत ही आंसर करते हो उसी तरीके से आप इंग्लिश से भी फैमिलियर हो जाओगे. आप वंस आप उनको लिसन करोगे सेकेंडली आप उसको इमीडिएटली आंसर भी कर सकोगे. तो इट इज मोर अबाउट कॉम्प्रिहेंशन. आपको समझना है और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर रिएक्ट करना है. नथिंग एल्स. लिसनिंग इज लाइक अ पीस ऑफ केक टू द स्टूडेंट्स. ये एक ही मॉड्यूल है जहां पे आप 9 of 9 बैंड इजीली अचीव कर सकते हो. मेरे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 बैंड्स 9 बैंड्स इजीली ला देते हैं. सो स्टार्ट लिसनिंग टू द इंग्लिश एक्सेंट्स. यहाँ पे कुछ मैं प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको देने वाला हूँ. आप उनको भी लेके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो. अदरवाइज जो टिप्स मैंने बोली वो न्यूज़ चैनल्स फिर चाहे वो रेडियो पे हो या टीवी पे हो उनको सुनो और एल्स आप चाहो तो यूट्यूब से भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो. विश यू बेस्ट ऑफ लक. स्टे ट्यून विथ oofstudy.com.